बात पूछूं? कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम एक जगह पे बैठे हुए हो जहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त हैं और वो सारे सिगरेट पी रहे हैं। अब तुम्हें पता है तुम एक अच्छे बच्चे हो और तुम ये चीज़ें नहीं पसंद करते, लेकिन फिर वो कहते हैं भाई लगा ले लगा ले लगा या फिर तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और तुम बोतलें भी नहीं पीते और तुम्हारे सारे दोस्त पीते हैं और वो कहते हैं भाई एक घूंट लगा ले, नहीं कुछ होने लगा। और तुम्हें भी पता है कि कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है। लेकिन तुम क्या करोगे? उन सारों के प्रेशर में आके, उन सारों के पीयर प्रेशर में आके तुम वो चीज़ कर लोगे। तुम वहाँ पे बोतल भी पी लोगे, तुम वहाँ पे सिगरेट भी लगा लोगे। अभी कि तुम्हें पता है ये तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें सारी सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ भाई मैं भी आपकी तरह ही हूँ। तुम वो काम कर देते हो इवन तो यू डोंट वांट टू डू इट, बट स्टिल यू डू इट बिकॉज यू वांट दैट वन फकिंग अप्रूवल। आई डोंट नो व्हाई। बस इसी पे आज वीडियो होगी, मैं देखूंगा। ऐसे ही मुझे याद है जब मैं था आई थिंक सिक्स्थ में कि फिफ्थ में, तब ना मेरे दोस्तों की एक बहुत अजीब सी आदत होती थी। वो ये करते थे कि टीचर के कान के पास जाके करते थे। मुझे आज तक नहीं पता वो ऐसा क्यों करते थे। और ऐसे ही उन्होंने कोई करीबन 2 से 3 हफ्ते तक मुझे भी प्रेशराइज़ किया कि जा भाई तू भी कर तू भी कर तू भी कर। और उस टाइम पे ना कुछ मेरी आवाज़ भी, मैंने तुम्हें बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि मेरी आवाज़ पहले बहुत बारीक होती थी, ये भी आके डीप हुई है। तो वो कहते थे कि भाई तू जा, तेरी दफ़ा पे ना मैम ज़्यादा चीखेंगी, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। अभी कि वो चीज़ मुझे करनी तो नहीं थी, लेकिन मैंने की उन सब के प्रेशर में आके कि भाई अगर मैंने ये ना की ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरी इनमें इज्जत नहीं बनेगी, ये लोग मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे। खैर वो मैंने की, मैम चीखी, सारे बच्चे हंसे, मैम ने फिर डांटा। वो तुम्हें पता है जो सा ट्रेडिशनल होता है, लम्या पा के छितर पेल देते हैं। खैर उसके बाद मुझे अप्रूवल मिल गया। उसके बाद मैं दोस्त में बैठा, हंसा खेला, और आज मुझे उनमें से किसी एक का भी नहीं पता कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। अभी की ये बात सिर्फ लॉकडाउन से पहले की है। तो मैं आज यही तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से ये एक पीयर प्रेशर तुम्हारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। सो लेट्स बिगिन दिस वन फकिंग वीडियो। और मैं लिख के देता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो पूरी देखोगे तो तुम्हारे साथ जितनी भी मुश्किल आती हैं ये पीयर प्रेशर को लेके, आई होप एंड आई एम श्योर दैट यू विल फिक्स 100% ऑफ देम इफ़ यू टेक एक्शन। इफ़ नॉट देन इट विल बी नॉट सॉल्व, बिकॉज लाइक जस्ट क्लियर विजन है। तुम एक चीज़ को सुनते हो, अगर तो तुम उस पर अमल करोगे तभी वो चीज़ तुम्हें फ़ायदा देगी। खाली सुनने से कोई भी चीज़ किसी भी बंदे को कभी भी फ़ायदा नहीं देती। मैं तुम्हें पहली बात तो यही कहूँगा कि तुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा नहीं था, अब है। अब मैं वैसी चीज़ नहीं करूँगा। अगर कोई कहेगा कि भाई यार तू बोतल पी ले, मैं कहूँगा भाई मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती। सीधी बात है। अगर वो इस चीज़ पर नाराज़ होते हैं, भाई मेरी लाइफ है, मेरा राइट है, मैं क्या चीज़ करूं क्या चीज़ ना करूं। इस पे कोई दूसरा आके मुझे क्यों बताए भाई तूने यही करना है। तो यही चीज़ तुम अपने अंदर भी लाओ। अब मेरा मतलब ये नहीं है तुम हर वक्त परफेक्ट दिखो, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे तुम्हें बोलने की, जहाँ पे तुम्हें पता हो कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने अपना स्टैंड लेना है, वहाँ पे तुम स्टैंड लो अपना। मैं उस चीज़ से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने ऊपर से वो परफेक्शनिज्म का लेबल उतार लो कि हाँ भाई मुझसे कभी गलती होगी ही नहीं। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, बट परफेक्शनिज्म ना लाओ। हाँ, इम्प्रूवमेंट लेके आओ, किसी को मेंटोर बनाओ। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाके देख सकती हो। और अपनी बाउंड्री सेट करो कि बिलफर्ज एक बंदा है तुम्हारे पास, वो तुम्हें ना अजीब अजीब से टच करने लग गया। अब तुम्हें बहुत झिझक महसूस हो रही है उससे बात करने में, लेकिन वो तुम्हें अमल भी पसंद नहीं आ रहा, तो तुम वहीं पे साइड पे हो। जब भाई क्यों हाथ लगा रहे हो, मुझसे पूछे आप मेरे क्या लगते हो ऐसे। और जब तुम ऐसे बोलोगे सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा कुछ कर सकता है, कुछ दिखा सकता है, कुछ बोल सकता है, इसमें इतनी हिम्मत ताकत है। तो अपने अंदर वही हिम्मत ताकत लेके आओ, अपनी बाउंड्रीज सेट करो कि हाँ भाई मुझे ये काम नहीं करना, जा जो पुट सकना है पुट ले बस। और पीयर प्रेशर से बचने का एक और तरीका है कि तुम अपने लिए सही दोस्त चुनो, क्योंकि जब तुम अपने लिए वो बहुरामी किस्म के दोस्त चुनते हो जिनका बस काम ही टोटे देखना है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे? वो तुम्हें भी उसी काम पे लगाएंगे। लेकिन तुमने अपने लिए दोस्त अपने ऐसे चूज़ करने हैं जो कि पहले तो तुम्हारी इज्जत करते हो, तुम्हारे काम की इज्जत करते हो,
तुम्हारे घर वालों की रिस्पेक्ट करते हो, दूसरा वो तुम्हारे गोल्स को लेके तुम्हें मोटिवेट करेंगे, हाँ भाई आई नो यू कैन डू दिस शिट पिच। मतलब जैसे कैजुअली दोस्त आपस में करते हैं, हाँ भाई कर लेगा तू, उसने कर लिया तो तू क्यों नहीं कर सकता, जब फाड़ दे, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अपने लिए सही दोस्त चुनो ताकि बाद में कल को तुम्हें पीयर प्रेशर का मसला झेलना ना पड़े बिल्कुल। और एक और बात जो कि मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट होता हूँ, मैं किसी भी किस्म की कोई फेंकता नहीं हूँ, मैं सच्ची बातें बताऊँगा। जिन चीज़ों पे मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी मैं भी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और डेफिनेटली इसने मेरी हेल्प की है। वो ये कि नो कहना सीखो। जिन चीज़ों पे, जिन कामों पे तुम्हें नहीं करने, मुंह पे कह दो भाई मुझे नहीं करना, बस। ये सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, NO, बस। लेकिन क्या है, हमें ये लगता है कि यार सामने वाला बंदा बुरा ना मना जाए, यार वो बंदा अजीब लगेगा यार, ऐसे उसके सामने उसके मुंह पे नो कह दूंगा, अजीब नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि उसने भी तो कईयों को अपनी ज़िंदगी में नो कहा होगा ना। और वैसे भी ऐसे बंदों का नो सुनना एक नॉर्मल रूटीन सी होती है। तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की टेंशन नहीं है भाई। अब जैसे बिलफर्ज तुम्हारे पास दोस्त है, जानी आज चलें शीशा पीने, क्या सोचता है? नहीं भाई मैंने नहीं जाना। क्यों? ओ आ जा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, सारे चलेंगे। चलो ठीक है जानू, जाओ तुम लोग इंजॉय करो, मैं नहीं आ रहा, मुझे वो काम है, बस। 1-2 दफ़ा इंसिस्ट करे तो कह दो भाई मुझे नहीं आना, बात ख़त्म हो जाती है, बस। एक और बात कि अपनी ज़िंदगी का जौन सा रास्ता है, जौन सा रूट है, जिस रास्ते पे तुम जाना चाहते हो वो रास्ता तुमने खुद बनाना है, किसी और ने नहीं बनाना, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो तुम्हारा रिलेशनशिप वाला सीन हो सकता है, वो तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। तुमने सबको टाइम देना है, लेकिन जब बात आती है तुम्हारे ड्रीम्स पे, तुम्हारे गोल्स पे, वहाँ पे तुमने सिर्फ अकेले जाना और कहना भाई मैं सिर्फ अकेला हूँ, अकेला भागूंगा, अकेला जीतूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। अपना रास्ता तुमने खुद बताना है और खुद ही जीतना है। और किसी भी बाहर वाले बंदे को ये हक नहीं है कि वो आके तुम्हें रोके इस चीज़ पे ना जाने से। बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करूँगा। आई होप यू लाइक इट, और तुम्हारे माइंड से ये पीयर प्रेशर का जो सा एक डर है वो निकलाओ, और तुम्हें इस चीज़ को हैंडल करना आता हो, अब सीख गए हो।